जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि हम क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1E बना रहे हैं RS अग्रवाल बुक से। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 3 से लेकर के और 15 तक कंप्लीट किया था। दोस्तों उसमें क्वेश्चन 1 और 2 जो है क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 16 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम तो व्हाट इज देयर एलसीएम। कह रहा है ए और बी जो है प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी दिया है तो इसका एलसीएम, तो एलसीएम हमको निकालना है। तो ए का फैक्टर क्या हो जाएगा, ए का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू ए सॉरी, और b का फैक्टर होगा 1 इंटू बी। तो हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू ए इंटू बी, यानी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है 1200, तो शोन दैट द एचसीएफ ऑफ देयर नंबर कैन नॉट बी 500 होता है। तो दोस्तों इससे पिछले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो देखिए एलसीएम जो होता है ना, सॉरी एचसीएफ जो होता है, एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम क्या करते हैं 1200 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। तब 1200 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से, पहले 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो और 500 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 500 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमको कितना दिया है 1200 दिया है। तो एचसीएफ जो होता है नॉट इक्वल टू है 500, यही हमको साबित करना है। तो 1200 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 2 है, 1 2 3 4 3 1 है और 5 कितना है 2, यह इसका फैक्टर हो जाएगा। और 500 का फैक्ट तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 500 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 500 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। तो दोस्तों देखिए यह जो है 5 का पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या है एक 5 कम है, यानी 500 इसका जो है फैक्टर नहीं है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 500 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1200। तो सो इफ एलसीएम इज 1200 देन HCF cannot be 500। चलिए तो ये भी क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि दिया है, एक्सप्रेस 0.4 और 4 पर क्या दिया है, बार दिया है, एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पिछले बार में हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, तो लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.4, 4 पर क्या है बार है, यानी बार बार रिपीट होगा। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.444, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। अब मतलब इसको बोथ साइड इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यह डिजिट जो है ना डेसिमल से इधर चले जाए, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से। दोनों साइड यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा
4 4 इस तरह से चलते रहेगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से हम माइनस करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, 10x में से हम x माइनस करते हैं इक्वल टू, और इधर 4.4 में से हम क्या माइनस करेंगे, 0.4 को, तो 10x में से x जाएगा तो क्या होगा, 9x हो जाएगा, और 4.4 में से 0.4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9x इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/9 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 18 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्रेस 0.23 एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक 4 था जिस पर बार था, इस पे 2 डिजिट है, 2 3 है और दोनों पर बार चढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि हम लिखेंगे, लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.23, दोनों पर बार है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.232323 इस तरह से डैश डैश चलते जाएगा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों डिजिट इस साइड चले आए, तो बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 23.2323 इस तरह से चल जाएगा। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब यह फर्स्ट इक्वेशन है और यह मेरा सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस x इक्वल टू 23.23 माइनस 23.23, तो 100x में से x जाएगा तो कितना होगा, 99x इक्वल टू, इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो यह मेरा आएगा 23, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 23 है, इधर जो 99 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में बदल जाएगा, डिवाइड में, यानी 23/99 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन वाई 0.1500 इस तरह से इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हम दोस्तों एक चीज देख रहे हैं, जो यहाँ 2 डिजिट के बाद एक 0 है, फिर 2 डिजिट है, फिर 3 डिजिट है, इस तरह से ये संख्या क्या चल रहा है, यह इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन 0.15015001500 सो ऑन इस तरह से चल रहा है। तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड also non repeating decimal, so it is an irrational नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 मेरा दिया है,
सो दैट √2/3 इज इरेशनल नंबर। हमको इसको साबित करना है कि यह जो संख्या है यह एक इरेशनल नंबर है। तो 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट √2/3 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको क्या लेते हैं? रेशनल नंबर लेते हैं। वेयर रेशनल नंबर वेयर P and Q are the prime number and Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो √2/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? P/Q। अब यह जो 3 जो है क्रॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 3P/Q हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे हेयर P and Q are some integer so 3P/Q is a real number, रेशनल नंबर। तो यह क्या है? एक रेशनल नंबर है। और देन तब √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। यदि यह रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह इसके बराबर होगा। लेकिन हमारा जो एजम्पशन है बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो √2 अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। thus we can say that √2/3 is an irrational नंबर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कहता है राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 and 2, यानी कह रहा है √3 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको लिखना है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 √3 and 2। तो √3 का मान क्या होता है? 1.732। इस तरह से हम निकाल लेंगे। और 2 तो रेशनल नंबर, हमको एक रेशनल नंबर बताना है, तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा 1.73 एंड 2 के बीच में हमको बताना है, तो 1.74 हो जाएगा। 1.785 भी हम ले सकते हैं। इस तरह से हम, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्सप्लेन व्हाई 3.1416 इज ए रेशनल नंबर होता है। इस पर बार दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 3.1416, इस पे बार चढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.1416 इस तरह से ये डिजिट हम इसको लिख सकते हैं, बार चढ़ा हुआ है। तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग decimal, so it is a rational नंबर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।